Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Hook Fan Fiction. When he has night stand with a stranger boy का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हो तो फिर अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तंग को अपने कुछ क्लोथ दे देता है और उसके बाद तंग जब रेडी हो जाता है तब जंगकुक तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है अब क्या हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएं। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तंग और जंगकुक जो शॉपिंग के लिए चला जाता है। तंग हमें भी जंगकुक से थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था क्या पता नहीं उसके अंदर की साइको कब जाग जाए और पता नहीं कब वो क्या करने लगे और इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा रहा था। पर जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो तंग के साथ आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर वो लोग मॉल में जाने के बाद जंगकुक जो तंग के हर एक पसंद के हर एक क्लोथ को खरीदता है जो तंग जंगकुक को बोल भी नहीं रहा था कि उसे ये पसंद है, बल्कि जंगकुक खुद उसे खरीद रहा था, जिसे देखकर तंग शॉक था और स्पेशली हर एक प्रोडक्ट सिर्फ गुच्ची का था। इसे देखने के बाद तंग दिल में खुश हो रहा था कि जंगकुक को उसके बारे में इतनी कुछ पता है। फिर तंग और जंगकुक की जब शॉपिंग करना हो जाता है तब जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहते हैं चलो अब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग जो रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद तंग ऑर्डर करने ही वाला था पर उसके पहले जंगकुक कहता है मैं ऑर्डर करती हूँ और ये कहकर वो तंग की हर एक फेवरेट फूड को ऑर्डर करता है। तब तंग फिर से शॉक हो गया था। तब जंगकुक इस बार तंग की शॉकिंग फेस देखकर कहता है क्या हुआ है, तुम शॉक क्यों लग रहे हो। तब तंग अपनी धीमी आवाज में कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, मैं तुम्हें हार्ट क्या हूँ मुझे पता है और मैं उसके लिए अब माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ होल लाइफ तक रहो और इस वजह से मैं झगड़ा नहीं चाहती हूँ और मैं जितनी ज़्यादा हो सके मेरी बिहेवियर को कम कराने की कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ साइको बिहेवियर ना करूँ। पर तुम अगर दूसरों के साथ बातें करोगे फ्लर्ट करोगे तो फिर मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं फिर से मेरी साइको बिहेवियर में नहीं आऊँगी। तो फिर अब ये भी तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम खुद भी मेरी बातों को मानकर चलोगे। तब ये सुनकर तंग जो हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो सच में खुद भी जंगकुक को हार्ट नहीं करना चाहता है। फिर जब वेटर फूड लेकर आ जाता है तब वो जंगकुक और तंग को सर्व कर देता है। तब तंग जब खा ही रहा था तभी पीछे की एक टेबल से जो कोई बॉय तंग की तरफ घूर रहा था जिसे तंग देख पा रहा था। पर जंगकुक जबकि तंग की तरफ देख रहा था तब वो नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो बॉय जंगकुक के पीछे था। तब जंगकुक जब देखता है तंग बार बार उसके पीछे की तरफ ही घूर रहा है। तब ये देखकर जंगकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है एक बॉय तंग की तरफ ही घूर रहा है। इसे देखने के बाद जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है वो क्या तुम्हारी तरफ ज़्यादा ही घूर रहा है। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक फिर से पूछता है तुम क्या उसे जानते हो, वो क्या तुम्हारी फ्रेंड है। तब तंग नाम में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है इतना ही। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहता है मैं 1 मिनट के अंदर ही आ रही हूँ और ये कहकर ओम जो जल्दी से अपने सीट से उठ जाता है और जल्दी से वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर वो फिर से अपने फूड की तरफ ध्यान देने लगता है। पर वो बॉय जो अपने सीट से उठ जाता है और तांग के पास जाकर कहता है तुम किम तांग हो ना। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहता है तुम कौन हो। तब वो बॉय जो स्माइल करते हुए कहता है मैं असल में तुम्हारे साथ मिलना चाहती थी। तब तांग कहता है तो फिर मैं क्या करूँ। तब वो बॉय जो स्माइल करते हुए कहता है तुम जानते हो मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मुझे ये न्यूज़ मिला है कि तुम और जियोन कंपनी के सीईओ जियोन जंगकुक मैरिड हो, ये क्या सच है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। तब वो रिपोर्टर कहता है तो फिर ये सच है। तब तंग कहता है सिर्फ यहाँ से चले जाओ। तब वो बॉय जो फिर से कहता है तो फिर मैं अब इस पर ट्रस्ट कर लूँ कि जियोन जंगकुक जबकि यहाँ पर था तब तुम दोनों मैरिड ही हो, I'm राइट। और ये कहकर जो तंग को फोर्सफुली एक कबूल कराने के लिए बार बार
उसे फोर्स करने लगता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे कि वो दोनों एक साथ हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डर चालू करके रखा था। तब तंग ये मानने के लिए राजी नहीं था। तभी अचानक से जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और वो जब देखता है वो बॉय तंग को डिस्टर्ब कर रहा था, तब जंगकुक आकर सीधे उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी हस्बैंड को तंग करते हो। तब वो रिपोर्टर मुझे सुनने के बाद ही स्माइल करता है और कहते थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन जंगकुक, आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि आप दोनों मैरिड हैं। तब जंगकुक कहते तो फिर मैं क्या करूं? हम दोनों मैरिड हैं, तुम क्या सेलिब्रेट करने वाले हो तो फिर करो, पर मेरी हस्बैंड से दूर रहोगे। तब तंग तुरंत आकर कहते हैं जंगकुक प्लीज़ उसे छोड़ो, एक रिपोर्टर है। तब ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है तो फिर इसी वजह से तुम मेरे हस्बैंड को तंग कर रहे थे, राइट? तुम्हें शायद अपनी जॉब पसंद नहीं है, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे थे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम अपने करियर को कब तक बचा कर रखते हो। मेरे हस्बैंड को जो भी तंग करेगा मैं उसकी लाइफ को हेल बनाने के लिए एक दिन भी वेस्ट नहीं करूँगी। और ये कहकर जंगकुक उसकी कॉलर को छोड़ देता है। तब वो रिपोर्टर जो तुरंत कहता है सर ऐसा नहीं है। तब जंगकुक कहता है चुप रहो, और ये कहकर वो तंग के हाथ को पकड़ता है। तब तंग कहता है जंगकुक प्लीज़ उसकी बातों को तो सुन लो। तब जंगकुक कहते हैं क्या सुनना है? तब वो रिपोर्टर जो तुरंत आकर कहते हैं प्लीज़ मिस्टर जॉन ऐसा मत करना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर एक अच्छा न्यूज़ दे पाऊँगी तो फिर ये मेरे लिए एक अच्छा जॉब बन जाएगा और मैं शायद प्रमोशन भी पा जाऊँगी और उसके बदले में मैं मेरी फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे पाऊँगी। प्लीज़ ऐसा मत करना, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं ये न्यूज़ भी किसी को नहीं दूँगी। सिर्फ मेरी इस छोटा सा जॉब को भी मत छीनना। मैं उसे तंग नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ पूछ रही थी। तब ये सुनकर जंगकुक जो कुछ कहने ही वाला था, तभी तंग जंगकुक की फेस को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहते हैं हबी प्लीज़ इसे छोड़ दो, हम दोनों डेट पर आए थे ना, इसकी वजह से क्यों हमारी डेट को ख़राब करना है? उसे भूल जाओ, वो जो करना चाहते हैं करने दो। और ऐसे भी अगर ये बातें अब सबको हम लोग बोल भी देंगे कि हम दोनों मैरिड हैं तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम दोनों तो सच में ही मैरिड हैं और इसके बदले में तुम्हें कभी भी मुझसे अब अनसेफ फील करने की ज़रूरत नहीं होगा। सबको पता होगा कि मैं जॉन जंगकुक की हस्बैंड हूँ, उसकी लिटिल हस्बैंड हूँ, तो फिर तब कोई भी मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। फिर वो जो सोचकर तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है ओके फाइन, जिसे जो करना है करें, हम लोग ऐसे भी एक साथ ही रहेंगे। और ये कहकर जंगकुक जो तंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, पर जाने के पहले वो लोग बिल पे करके ही गया था। फिर वो लोग जब अपनी कार में था तब जंगकुक कार को ड्राइव करते हुए कहते हैं तो फिर हम लोग डेट पर आए थे। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था कि तुम एक डेट चाहते हो, तो फिर मैं और भी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इसे डेट बनाता। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मैं अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके फाइन, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक रोमांटिक डेट पर जाएंगे। तब ये सुनकर तंग सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद वो दोनों जो घर में चला जाता है। 3 मंथ बाद जंगकुक जो तंग को फोर्स नहीं किया था, ना तो कोई गर्ल्स के क्लोथ पहनने के लिए, ना तो उसे कोई भी काम के लिए भी फोर्स किया था। तंग फिर से जंगकुक के साथ उसकी कंपनी में वर्क कर रहा था। अब सबको पता था कि तंग जंगकुक की हस्बैंड है और उसके साथ तंग को सब लोग रिस्पेक्ट भी करता है, जो तंग को कहीं ना कहीं खुश करता है। उस जंगकुक को माफ़ कर दिया था क्योंकि जंगकुक ये पूरे 3 मंथ से पूरी तरह से बदल गया था। वो नहीं जानता है कि मिसेस जॉन ने जंगकुक को क्या कहा था कि वो पूरी तरह से बदल गया है और वो तंग के साथ इतनी ज़्यादा स्वीट है कि तंग कभी कभार सोच में पड़ जाता है क्या ये वही जंगकुक है जो एक टाइम पर तंग को सिर्फ फोर्स करता था और उसे अपनी बातों को मनाने के लिए हर तरह से उसे फिजिकली भी टॉर्चर करता था। पर अब ऐसा नहीं था, अब सब कुछ ठीक था, बल्कि जंगकुक अब तंग के लिए एकदम परफेक्ट पर्सन बन गया था, जैसे तंग हमेशा से चाहता था। और जंगकुक अब ऐसा ही था। तंग और जंगकुक एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और तंग जंगकुक की लैब पर बैठा हुआ था। तब तंग जो पाउट करते हुए अपने मुंह में बहुत सारा फूड लेते हुए कहता है मैं आज कंपनी में नहीं जाऊंगी, तुम्हें आज मुझे एक डेट पर लेकर जाना होगा। तब ये सुनकर
जंगकुक कहता है पहले खा लो, उसके बाद ठीक ठाक से बोलो। तब तांग कहता है तुम क्या मेरी बातों को सुन नहीं पाए? मैं आज कंपनी में नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है डिनर डेट पर जाए। तब तांग कहता है नहीं, और उसके बाद तुम डिनर डेट के टाइम पर इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे कि तुम मुझे पूरी रात तक सोने भी नहीं दोगे। मैं डिनर डेट नहीं चाहती हूँ, मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ डेट पर रहना चाहती हूँ, ऑल डे डेट चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहता है पर आज एक। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है तुम्हारे लिए क्या तुम्हारी कंपनी और मीटिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे हस्बैंड इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समझ पाई कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है मुझे तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। और ये कहकर तंग जो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं कह रहा था कि मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूंगी और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंगकुक की पूरी फेस पर किस करते हुए कहते सच में? तब जंगकुक कहता है हाँ सच में। तब तांग कहता है तो फिर तुम्हें मेरे लिए और भी एक कुछ करना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है और क्या करना होगा? तब तांग कहता है तुम्हें मेरे लिए एक लिटिल बेबी को अडॉप्ट करना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो तांग की तरफ बिना पल के झपका देखने लगता है और तुरंत मना करते हुए कहता है नहीं, हम दोनों के बीच में कोई भी बेबी नहीं आएगा। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है पर जंगकुक तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं आ सकता है? हम दोनों क्या सिर्फ अकेला ही रहेंगे? मैं एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम उसके बाद उसे ही टाइम दोगे, तुम मुझे भूल जाओगे। तब तांग कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक कहता है नहीं, तुम मुझे भूल जाओगे। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है ठीक है, पहले एक बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तब जंगकुक कहता है अडॉप्ट करने के बाद हम लोग वापस नहीं कर पाएंगे। तब ये सुनकर तंग कहते तो फिर अब क्या करें? तब जंगकुक कहता है ठीक है, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा कह रहे हो तो फिर तुम्हें पहले मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, उस बेबी से भी ज़्यादा। तब ये सुनकर तंग अपने मन में कहता है कोई क्या इतनी भी ज़्यादा जेलस पर्सन हो सकता है? मैं सिर्फ 3 मंथ थी, उसके साथ इतनी ज़्यादा स्वीटली रह रही हो और वो भी, पर वो इतनी ज़्यादा कैसे अब जेलस फील कर सकता है? तब तांग कहता है ठीक है, अब बोलो क्या? तब जंगकुक कहता है जबकि तुम कह रहे हो कि तुम एक बेबी को चाहते हो तो फिर क्यों ना मैं मेरी कज़न की बेबी को लेकर आऊँ और उसके बाद 1 वीक तक हम लोग रखें और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तब तांग जो सुनकर एक्साइटेड होकर कहता है सच में? तब जंगकुक कहता है हाँ सच में, पर तुम अगर मुझे धोखा देते हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कोई भी बेबी रखने के लिए। तब ये सुनकर तांग कहता है मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। तब जंगकुक कहता है भागने की बात नहीं है, ऐसे भी तुम मुझसे भाग भी नहीं सकते हो। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने मन में कहता है वो तो ज़रूरी है। तब जंगकुक कहता है अगर मन में बातें करना हो गया है तो फिर अब क्या हम लोग डेट के लिए रेडी हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ ठीक कर लिया हूँ। तब तांग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कज़न के साथ अब मिलना है। तब जंगकुक जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अभी से मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है ओके फाइन, जो चाहते हो तुम। फिर जंगकुक जो पूरे दिन तांग के साथ अपने डेट को एंजॉय करता है और तांग भी सेम ही था, तांग खुद भी डेट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर रात के टाइम पर तांग और जंगकुक जब टायर्ड होकर एक दूसरे को हक करके लेटा हुआ था, तब तांग के सिर जंगकुक के सिर पर था और जंगकुक तांग की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी बैक पर सोले सोले अपने हाथ को रब कर रहा था और वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है तुम क्या सच में बेबीज को इतनी ज़्यादा पसंद करते हो कि तुम्हें अडॉप्ट करना ही है? तब तांग अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है बहुत ज़्यादा, अगर मैं एक गर्ल्स के साथ होती तो फिर मेरी कम से कम 4-5 बेबी होता। तब ये सुनकर जंगकुक जो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि वो सोच में डूब गया था। तब तांग जो अचानक से कहता है ये क्यों पूछ रहे हो? तब ये सुनकर ही जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है और उसके बाद तांग की तरफ देखता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है चलो कजिन के पास ना जाकर
हम लोग एक बेबी को ही अडॉप्ट कर लेते हैं और तुम जबकि पसंद करते हो तो फिर मैं अब कोई भी बात नहीं कहूँगी क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और मैं तुम्हारी हर एक पसंदीदा चीज़ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को कहते हैं सच में। तब जंगकुक कहता है हाँ सच में। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर जंगकुक को तंग जो और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और वो ऐसे ही सो जाता है। तब जंगकुक खुद भी खुश था और जंगकुक नेक्स्ट डे ही तांग के साथ जाकर एक बेबी को अडॉप्ट कर लेता है, जिससे तंग पूरी तरह से शॉक था कि इतनी ज़्यादा जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है। पर वो एक बात भूल गया था कि जियोन जंगकुक है जो जब जो चीज़ चाहता है वो हर एक चीज़ वो पाकर ही रहता है। तो फिर ये क्या मुश्किल सी बात था। फिर तांग जो जंगकुक की लिप्स पर एक किस करता है और कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब जंगकुक कहता है पहले जाकर हमारी बेबी को सुला कर तो आओ, देखो वो कार में ही सो गया है। तब ये देखकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है। उसकी उम्र सिर्फ 3 यार ही था। तब तंग उसे गोद में लेते हुए सीधा उसे लेकर रूम के अंदर चला जाता है और उसे उन दोनों की ही रूम में सुला देता है। तब जंगकुक ये देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है आप खुश हो। तब तांग कहता है बहुत ही ज़्यादा। तब जंगकुक कहता है और कितने ज़्यादा बेबी चाहिए, मैं क्या इस घर को पूरी तरह से बेबी से भर दूँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं हाँ ज़रूर क्यों नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंगकुक जो तांग के साथ उस दिन भी पूरे दिन अपने टाइम स्पेंड करता है। 1 ईयर बाद तांग और जंगकुक की अब जो न्यू डॉटर था उसकी उम्र 4 ईयर हो गया था और जंगकुक ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो लोग अब फिर से और एक बेबी को एडॉप्ट करेगा क्योंकि तांग को कम से कम 4 या तो 5 बेबी चाहिए था जो जंगकुक तांग को देना ही चाहता है। तांग जो जंगकुक के ऊपर सिर्फ बॉक्सर में लेटा हुआ था और जंगकुक भी सेम ही था। तब जंगकुक जब तांग की बैग को थोड़ा सा रफ ही करता है तभी तांग उस पर करते हुए कहता है कल तुम बहुत ही ज़्यादा रफ थे, प्लीज़ अब मेरी बैग को रफ मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं आज तुम क्या भूल गए हो, हम लोग नेक्स्ट वीक एक फिर से बेबी को एडॉप्ट करने वाले हैं और इसके लिए आज हम लोग को शॉपिंग के लिए जाना होगा ताकि हम लोग उसके लिए कुछ खरीद कर लेकर आ पाए। तब ये सुनने के बाद ही तंग तुरंत अपना स्कोप ओपन कर लेता है और जंगकुक को तुरंत कहता है नहीं अभी नहीं, कम से कम और भी 3 ईयर। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है पर क्यों। तब तांग कहते हैं क्यों मतलब उसकी उम्र सिर्फ 4 ईयर ही हुआ है हमारी डॉटर की और तुम अभी चाहते हो हम लोग बेबी फिर से अडॉप्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता है जियोन जंगकुक, हम लोग अभी बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद ही और वो कितनी ज़्यादा नॉटी है और इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद जो उसके हम लोग भाई या तो बहन को लेकर आएंगे वो नॉटी नहीं होगा और अगर वो भी नॉटी हुआ तब मैं तो उन दोनों को संभाल ही नहीं पाऊंगी, मैं कैसे तुम्हारे साथ वर्क कर पाऊंगी, मैं पूरी तरह से हाउस हस्बैंड बन जाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते तो फिर वर्क करना बंद कर दो। तब तांग कहता है मैं नहीं कर सकती। तब जंगकुक कहता है नहीं हम लोग बेबी अडॉप्ट करेंगे। तब तांग कहता है नहीं। तब जंगकुक कहता है हाँ। तब तांग कहता है नहीं। तब जंगकुक कहता है मैं करूँगी। तब तांग कहता है एक टाइम पर तुम ही बेबी नहीं चाहते थे। तब जंगकुक कहता है पर मुझे चाहिए, मुझे मेरी डॉटर की तरह एक नॉटी बेबी चाहिए। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम्हारी डॉटर भी तुम्हारी तरह ही होने वाला है, एक नॉटी बनी। तब ये सुनकर जंगकुक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है डॉटर मेरा है ना तो फिर ऑब्वियसली एक नॉटी ही बनेगा और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे जैसा मैं एक सन को एडॉप्ट करूँगी। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा रेड हो जाता है। तभी डोर पर नॉक होता है और उन दोनों की डॉटर जो डोर पर नॉक करते हुए कहते हैं मॉम डैड मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। तभी तांग जंगकुक को कहते हैं तुम कैसे ये सब कुछ उसे सिखा सकते हो, मैं उसकी मॉम नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं हाँ तुम उसकी मॉम नहीं हो पर तुम उसकी सबसे बड़ा मॉम हो। और ये कहकर वो तांग के लिप्स पर किस करता है। तब तांग फिर से गुस्से में आ जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तब उन लोग की डॉटर जब अंदर आ जाता है तब वो तांग और जंगकुक को जब ब्लैंकेट के नीचे कवर होते हुए देखता है तब वो सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है और कहता है मॉम डैड मैं क्या आप दोनों के साथ सो सकती हूँ। तब
ये सुनकर ही तंग पैनिक हो जाता है और तुरंत कहते हैं तुम क्या पहले जाकर अपनी पॉलिश को लेकर आ सकते हो, वरना तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जल्दी से जाकर उसे लेकर आओ, उसके बाद तुम सो सकते हो, वरना मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। तब ये सुनकर वो तुरंत कहते हैं मम मैं भूल गई हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। और ये कहकर वो जल्दी से अपनी बनी पॉलिश लेने के लिए चला जाता है। तब ताऊ जो जल्दी से बेड से उतर जाता है और जल्दी से अपनी क्लोथ पहन लेता है और उसके बाद वो जो जंगकुक को भी उसकी क्लोथ देते हुए कहता है जल्दी से पहनो। तब जंगकुक जो खुद भी अपनी क्लोथ को जल्दी से पहन लेता है और उसे सेकेंड बाद ही जो लो की डॉटर फिर से आ जाता है और वो आने के बाद तंग और जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं अब मैं आ जाऊँ। तब जंगकुक और तंग दोनों ही हाँ कह देता है। तब वो तुरंत आकर जंगकुक और तंग के बीच में लेट जाता है। तब तंग उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तब जंगकुक जो उसके फोरहेड पर और एक किस करते हुए कहता है अपनी मॉम की तरह हो। तब ये सुनकर वो जो स्माइल करते हुए कहता है मैं आप दोनों की तरह ही हूँ। तब ये सुनकर दोनों ही स्माइल करता है और जंगकुक और तंग अपने डॉटर को हक करके फिर से जो सो जाता है और वो तीनों ही जो ऐसे ही एक दूसरे को हक करके कुछ सेकंड के अंदर फिर से सो जाता है और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाता है।